देते हैं, उल्टा पैर। अब इस उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, और ये उत्तानपाद राजा की कथा नहीं है। ध्रुव का प्रसंग वस्तुतः हम लोगों का ही प्रसंग है। उत्तानपाद अर्थात जीव। सुनीति और सुरुचि दो पत्नी। सुनीति का क्या अर्थ है? जो नीति के मार्ग में चले, और सुरुचि जो रुचि के मार्ग में चले, जो हमें अच्छा लगे वो काम करे, ये हुआ सुरुचि। और जो नीति कहे, जो धर्म आदेश देते हैं, जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, उनके राह में जब हम चलते हैं तो वो है सुनीति। तो उत्तानपाद को सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी लगती है। हमारी भी यही दशा है भैया। शास्त्र की बात हमें अच्छी लगती है, नीति की बात हम मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं नहीं, अपनी रुचि के अनुसार जो बात है वो मानते हैं। जब हम सुनीति के मार्ग में चलेंगे तो सुनीति का पुत्र ध्रुव, ध्रुव याने वैकुंठ लोक, ध्रुव याने निश्चित, ध्रुव याने कभी न मिटने वाला, ध्रुव याने अडिग। तो सुनीति के मार्ग में चलेंगे अर्थात धर्म का आचरण करेंगे, नीति का बात मानेंगे, नीति में जो कहा है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो ध्रुव अर्थात वैकुंठ लोक मिलेगा, निश्चित हो जाएगा सब कुछ। और यदि सुरुचि की बात मानेंगे, सुरुचि से प्रेम करेंगे तो सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। उत्तम यानी पदार्थ, साधारण पदार्थ, संसार के पदार्थ। उत्तम पदार्थ तो हमें मिल जाएंगे सुरुचि के मार्ग में चलने से। हमारा मन कह रहा है कि संतोष भैया के यहाँ दिव्य कथा हो रही है, लेकिन मन कह रहा है अरे कोई बात नहीं, कथा तो 7 दिन तक चलेगी, आज तीसरा दिन है, चलो थोड़ा सा पान ठेला में गप लड़ाकर आते हैं। तो ये हुई रुचि की बात। तो उसमें हमें क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन वो सुख स्थिर नहीं रहेगा। इसीलिए उत्तम नामक पुत्र हुआ, लेकिन वो जल्दी ही मारा जाएगा। आगे कथा में श्रवण करेंगे। तो एक दिन की बात है, उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सुरुचि भी वहीं पर है। बालक ध्रुव खेलते खेलते वहां पर आया और अपने पिता के गोद में बैठ गया। जैसे ही बैठ रहा था, माता सुरुचि ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम कहाँ इस राज सिंहासन पे बैठने जा रहे हो? राज सिंहासन पे बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो। यदि तुमको राज सिंहासन पे बैठना ही है, इस पिता के गोद में बैठना ही है, तो पहले जाओ तपसा आराध्य पुरुषम, पहले परम पुरुष भगवान की आराधना करो और तस्यैवानुग्रहेण में वो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि तुमको राजा का आसन चाहिए, इनकी गोद में बैठना चाहते हो, तो भगवान को प्रसन्न करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न हो। कितनी विचित्र बात सुरुचि कह रही है। आज भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बता रही है सुरुचि। बालक ध्रुव के हाथ को पकड़ा और धक्के देकर वहां से भगा दिया। छोटा सा बालक ध्रुव रोते रोते माता के पास आया। माता पूछना चाह रही है, लेकिन बालक ध्रुव कुछ बता नहीं पा रहा है। बढ़िया प्रेम किया माता ने और बोला, बेटा क्या हुआ, कुछ बताते क्यों नहीं? तो बालक ध्रुव ने सारा वृत्तांत कह दिया, जो बातें सुरुचि ने कही थी। माता सुनीति कहती हैं कि तुम्हारी माता ने कहा है तपसा आराध्य पुरुषम, तो सही तो कहा है। और यदि उसने ये कहा है कि उसके गर्भ से उत्पन्न होना है, ये बात उसने गड़बड़ कर दी। यदि उन्होंने ये कहा है तपसा आराध्य पुरुषम, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बेटा तुम्हें इसमें दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है। धन्य है वो सुरुचि जो तुम्हें परमपिता का मार्ग बता रही है। देखिए, यदि आज की माता होती तो क्या करती? अपने बालक को लेकर सुरुचि के पास पहुंच जाती और लड़ने लगती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डांटने की, क्योंकि वो भी तो पत्नी है ना।
सुनीति भी उत्तानपाद की पत्नी है। ये अलग बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें महल के बाहर स्थान दिया है। सुरुचि के साथ महल में रहते हैं, सुनीति को बाहर स्थान दिया है। सुनीति ने जो वाक्य कहा है वो आप देखिए। सुनीति कहती हैं कि तुम्हारी माता को अभिमान हो गया है पुत्र, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निर्मोष, और तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष। सत्य का पालन हमें करना चाहिए, शीलता होनी चाहिए, जीवन में संतोष होना चाहिए। कबीर जी भी क्या कहते हैं, कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, और केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार। इस भव रूपी सागर के किनारे हम खड़े हैं, यदि केवट से परिचय नहीं, केवट अर्थात हमारे गुरुदेव जो मार्ग बताने वाले हैं, क्योंकि यदि आपको नदी पार करना है तो उसके लिए नाव चाहिए, और नाव को चलाने वाले विशेषज्ञ चाहिए, तभी तो हम नौका पार करेंगे, नौका में संसार रूपी सागर पार करेंगे, नदी पार करेंगे। तो इसलिए हे पुत्र, तुम तो सत्यशील और संतोष का आचरण करो। और माता ने कहा है कि भगवान की आराधना करो, तो गलत क्या कहा है? जाकर भगवान विष्णु की आराधना करो और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करो जो वरदान आज तक तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी भी ने नहीं प्राप्त किया है। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं, परम पुरुष प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हें ये राज्य सिंहासन क्या, ये पिता की गोद क्या, वो परमात्मा स्वयं तुम्हें अपने गोद में बैठाएंगे और ऐसी वस्तु भी प्रदान कर देंगे जो तुम्हारे पिताजी को भी नहीं मिला है। इसीलिए हे पुत्र, आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समझानी, तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य हमारा शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। आलसते विद्या घटे और बल बुद्धि की हो हानि। आलसी व्यक्ति क्या बल घट जाता है, बुद्धि की हानि हो जाती है, विद्या नहीं आती। माता सुनीति कहती है, पुत्र यदि तुम ठान लो तो इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते। अगर तुम ठान लो तारे गगन के मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। अरे पुत्र, यदि तुम ठान लोगे ना तो सब कुछ कर लो। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। यदि हमने मान लिया कि ये काम हमसे नहीं हो सकता तो फिर लाख प्रयास करेंगे, वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। कार्य की सिद्धि तभी होती है जब हम एक निष्ठ हो जाएं, ध्रुव निश्चित संकल्प। माता ने दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र जाओ तुम भगवान की आराधना करो। माता ने जाने को तो कह दिया, छोटा सा 5 वर्ष की आयु है बालक ध्रुव की, भगवान की पूजा कैसे करूं कुछ नहीं पता, लेकिन माता की आज्ञा पालन करते हुए जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर बढ़े, जंगल में जाते हैं, हाथी शेर इत्यादि बड़े बड़े जीव जंतु को देखते, पशु पक्षी को देखते, जिसको देखते उसी को दंडवत प्रणाम करने लग जाते और कहते, हरि आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। सब जगह भगवान का ही दर्शन आज ध्रुव कर रहे हैं। जंगल में जब थोड़ी देर आगे बढ़े, थोड़ी दूर गए हैं, तो उन्हें मार्ग में नारद मुनि मिल गए। और मैंने पहले दिन निवेदन किया था, नारद ऋषि जिनको मिल जाएं उन्हें भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद जी ने पहले उनकी परीक्षा ली। नारद जी कहते हैं कि अरे पुत्र ध्रुव, कहाँ जा रहे हो जंगल में? तुम तो छोटा सा बालक हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बालक ध्रुव ने सारा वृत्तांत बता दिया। नारद जी ने कहा, अरे 5 साल का बालक, इतना क्रोध? माता ने थोड़ा सा अपमान क्या कर दिया, आ गए जंगल में? अरे भैया, जंगल में आने का काम तो सन्यासियों का है। भगवान का भजन करना, तपस्या करना, उपासना करना, ये बूढ़े लोगों का काम है। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बालक तो खिलौना इत्यादि से खेलते हैं। चलो मैं तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हें लेकर चलता हूं और उनसे बोलूंगा। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं अब दोबारा घर नहीं जाने वाला। जब तक हरि के दर्शन न पइहों तब तक मुख न दिखइहों। ध्रुव ने कह दिया नारद जी से कि जब तक मैं भगवान हरि का दर्शन नहीं पा लेता तब तक वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। नारद ऋषि वस्तुतः परीक्षा ले रहे थे।
क्योंकि जो संत होते हैं वो अपने लिए जीवन नहीं धारण करते। तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तरुवर फल नहीं खाता है, वृक्ष स्वयं अपने फल का भक्षण नहीं करते। नदी न संचय नीर, नदी स्वयं अपना नीर अपना जल नहीं पीती। और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, दूसरे के उपकार के लिए ही साधु अपना शरीर धारण करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतरः, यह वाक्य है नीति का। परोपकार के लिए ही जन्म हुआ है संतों का, और परोपकार ही संतों का आभूषण है। ठीक है भाई।